नमस्कार दोस्तों, मैं सैल बागड़ी आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर कैरियर में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख नदियां। जी हाँ दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख नदियां। दोस्तों, राजस्थान की नदियों को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें अरब सागर का अपवाह तंत्र, बंगाल खाड़ी का अपवाह तंत्र और अंतः प्रवाही अपवाह तंत्र। तो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे अंतः प्रवाही अपतंत्र के बारे में। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको नए नए वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। तो दोस्तों, रात नहीं ख्वाब बदलता है, अरे रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है, अरे मंजिल नहीं कारवा बदलता है, जज्बा रखो जीतने का, अरे जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है, पर वक्त जरूर बदलता है। तो दोस्तों, तो जीवन में हमेशा अपने जीत की उम्मीद रखो, जीतने की उम्मीद रखो, आगे बढ़ने की उम्मीद रखो और लगातार संघर्ष करते रहिए, क्योंकि वक्त जो है हमेशा परिवर्तनशील होता है, समय निरंतर गतिशील होता है, समय बदलता रहता है। और दोस्तों, किस्मत बदले या ना बदले पर समय बदलता है, समय बदलता है। दोस्तों, चलते हैं आज के इस टॉपिक पर। देखिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अंतः प्रवाही नदियां। दोस्तों, अंतः प्रवाही नदियों के बारे में सबसे पहले अपन देखते हैं ट्रिक, क्योंकि हमारे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि निम्न में से अंतः प्रवाही नदी कौन सी है। तो दोस्तों, आपको ध्यान होना चाहिए इन नदियों के बारे में कि कौन कौन सी नदियां हमारी अंतः प्रवाही नदियां हैं। तो दोस्तों, अंतः प्रवाही नदियों का ट्रिक है काका साग में बारू, काका साग में बारू। तो दोस्तों, का से बना हमारा काकने, का से क्या बन गया काकने नदी, और का से कांतली, का से क्या बन गया कांतली नदी, सा से साबी, सा से क्या बन गया साबी, घ से घग्गर, में से मेंथा, बा से बांडी और रू से रूपनगढ़। यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो रू से 2 नदियां बनती है, रूपनगढ़ और रूपारेल, रूपनगढ़ और रूपारेल। तो दोस्तों, काकने, कांतली, साबी, घग्गर, मेंथा, बांडी और रूपनगढ़, ये नदियां हमारी जो है अंतः प्रवाही नदियां हैं, जो हमारे धरती के भूगर्भ के अंदर अंदर ही अंदर जो है बहती है। तो दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि निम्न में से अंतः प्रवाही नदी कौन सी है, तो आप ध्यान रखेंगे काकने, कांतली, साबी, घग्गर, मेंथा, बांडी, रूपनगढ़ और रूपारेल। ठीक है ना। आप देखिए, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं काकने नदी के बारे में। दोस्तों, काकने नदी को काकनी और मसूरदी नदी के नाम से भी जाना जाता है, यानी इस काकने नदी के उपनाम है काकनी या मसूरदी नदी। ठीक है ना। और अब देखते हैं इसका उद्गम। दोस्तों, काकने नदी का उद्गम जैसलमेर जिले के कोटरी गांव से होता है। जैसलमेर जिले के अंदर कौन सा गांव है कोटरी गांव। तो दोस्तों, अपन को गांव का नाम ध्यान रखना है, काकने नदी कोटरी गांव से और जैसलमेर जिले के अंदर से इसकी उद्गम, इसकी उत्पत्ति होती है। तो दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे काकने नदी का उद्गम जैसलमेर जिले के कोटरी गांव से होता है। काकने नदी का उद्गम कहां से होता है कोटरी गांव से। तो आपको गांव का नाम ध्यान रखना है। आप देखिए, इसका प्रवाह किन किन जिलों के अंदर होता है। दोस्तों, काकने नदी का प्रवाह जैसलमेर जिले के अंदर ही होता है। जैसलमेर जिले के अंदर कोटरी गांव से निकलती है और थोड़े आगे चल करके लुप्त हो जाती है नदी। तो दोस्तों, इसका प्रवाह क्षेत्र कौन सा जिला है काकने का जैसलमेर। आगे देखिए, कहां से बना हमारा कांतली नदी, कहां से कांतली नदी। दोस्तों, इसका उद्गम सीकर जिले की खंडेला की पहाड़ी से होता है। आपको जिले का नाम और संबंधित पहाड़ी का नाम याद रखना है। दोस्तों, कांतली नदी का उद्गम कहां से होता है सीकर जिले से, खंडेला की पहाड़ी से। तो आपको पहाड़ी का नाम जरूर ध्यान में रखना है। आगे देखिए, इस कांतली नदी का प्रवाह किन किन जिलों के अंदर होता है। दोस्तों, सीकर, झुंझुनू और चूरू, हमारे जो शेखावाटी जिले हैं, इन सीकर, झुंझुनू और चूरू 3 जिलों के अंदर ये कांतली नदी बहती है। तो दोस्तों, अपन को ध्यान में रखना है
कि कांतली नदी का उद्गम सीकर जिले की खंडेला की पहाड़ी से होता है और सीकर, इसके बाद झुंझुनू और चूरू, इन 3 जिलों के अंदर इसका प्रवाह क्षेत्र है। 3 जिलों के अंदर ये बहती है। अगली नदी देखेंगे साबी नदी। दोस्तों साबी नदी का उद्गम जयपुर जिले के शाहपुरा के पास सेवर की पहाड़ियों से होता है। दोस्तों आप ध्यान देंगे कि बार बार पहाड़ियों के नाम, गांवों के नाम, जो इनके उद्गम स्थल है, इनके नाम जो है आपके कंपटीशन के अंदर कई बार जिले का नाम नहीं आता है और इनसे संबंधित पहाड़ी का नाम और गांव का नाम जो है ऑप्शन के अंदर पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों आपको इनके जिले के नाम और पहाड़ी व इनके गांवों के नाम अवश्य ध्यान में रखने हैं। दोस्तों साबी नदी का उद्गम जयपुर जिले के शाहपुरा के पास सेवर की पहाड़ियों से होता है। इसका प्रवाह जयपुर, इसके बाद में अलवर और हरियाणा, इन 3 जिलों के अंदर इसका उद्गम होता है। जयपुर और अलवर राजस्थान के अंदर, यहाँ पर 2 जिलों के अंदर बहती है ये साबी नदी और फिर कहाँ चली जाती है, हरियाणा के अंदर चली जाती है, अदर स्टेट के अंदर, ठीक है ना। और इसके बाद में आगे देखिए दोस्तों घग्गर नदी के बारे में। अगली नदी कौन सी है, घग्गर। दोस्तों घग्गर नदी के उपनाम है नट नदी, नाली, सोतर, हकरा, मृत नदी या पाट। यानी घग्गर नदी के पाट को किसके नाम से आता है, नाली के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों एग्जाम के अंदर यदि आपसे पूछ लिया जाए कि नट नदी या नाली नदी के नाम से किसको जाना जाता है, तो दोस्तों घग्गर नदी को ही नट नदी या नाली नदी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसे सोतर, हकरा और मृत नदी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों मृत नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है, घग्गर नदी को। तो आप इसके उपनाम याद रखेंगे, नट नदी, नाली, सोतर, हकरा, मृत नदी और पाट। अब देखिए दोस्तों घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है इसका। दोस्तों हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पर्वतमाला की कालका की पहाड़ियों से, इससे होता है हिमाचल प्रदेश के अंदर शिवालिक पर्वतमाला की कालका की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। यानी घग्गर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश से होता है। हिमाचल प्रदेश के अंदर शिवालिक की पर्वतमाला है और वहां पर कालका की पहाड़ी जो है उनसे इसका उद्गम होता है। दोस्तों जैसे इसका उद्गम हिमाचल से होता है तो राजस्थान के अंदर यह हनुमानगढ़ जिले के अंदर टिब्बी तहसील में तलवाड़ा गांव में प्रवेश करती है। कहां पर करती है, तलवाड़ा ग्राम में। तलवाड़ा ग्राम में यह नदी प्रवेश करती है। तो राजस्थान के अंदर जो प्रवेश करती है टिब्बी तहसील के अंदर तलवाड़ा ग्राम, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों इसकी लंबाई देखते हैं 465 किलोमीटर। दोस्तों घग्गर नदी की लंबाई 465 किलोमीटर है और ये एक ही जिले के अंदर बहती है, हनुमानगढ़ जिले के अंदर, ठीक है ना। अब आगे देखिए दोस्तों भारत की सबसे लंबी, दोस्तों यदि एग्जाम के अंदर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे लंबी अंतःप्रवाही नदी कौन सी है, तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी अंतःप्रवाही नदी घग्गर नदी है। यानी अंतःप्रवाही नदियों में सबसे लंबी नदी लगभग 465 किलोमीटर है और वो कौन सी है, घग्गर नदी है। आप एग्जाम की दृष्टि से इसे ध्यान रखेंगे। आगे देखिए राज्य में हिमालय का जल लाने वाली एकमात्र नदी कौन सी है, वो नदी घग्गर नदी है, जो हिमाचल प्रदेश के अंदर शिवालिक की पर्वतमाला की कालका पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। तो हिमालय का जल लाने वाली एकमात्र नदी है घग्गर नदी। तो भारत की सबसे लंबी अंतःप्रवाही और हिमालय का जल लाने वाली एकमात्र नदी घग्गर है। आप लोग ध्यान देंगे, इसे याद रखेंगे। अगली नदी का नाम है मेंथा नदी। अगली नदी कौन सी है, मेंथा। दोस्तों मेंथा नदी का उद्गम मनोहरपुर की पहाड़ी, जयपुर जिले से इसका उद्गम होता है। जयपुर जिले के अंदर कौन सी पहाड़ी है, मनोहरपुर। तो मैं से मेंथा, मैं से मनोहरपुर, आप ध्यान देंगे, इसको याद रखेंगे। मेंथा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, मनोहरपुर से, और मनोहरपुर की पहाड़ी से जयपुर जिले के अंदर से इसका उद्गम है। और दोस्तों इसका प्रवाह भी जयपुर जिले के अंदर ही होता है, यानी एक जिले के अंदर ये बहती है। अब आगे देखिए दोस्तों अगली नदी के बारे में, आगे देखिए दोस्तों, आगे देखते हैं अपन बांडी नदी। आगे पढ़ेंगे बांडी नदी के बारे में। दोस्तों बांडी नदी का उद्गम पाली जिले से होता है और पाली जिले के अंदर हेमावास गांव से
कौन से गांव से होता है? हेमावास गांव से। दोस्तों बांडी नदी का उद्गम पाली जिले के अंदर हेमावास गांव से होता है, तो आपको गांव का नाम ध्यान रखना है। इसके अलावा इसका प्रवाह पाली, बाड़मेर इन 2 जिलों के अंदर इसका प्रवाह होता है, यानी बांडी नदी जो है पाली और बाड़मेर 2 जिलों के अंदर बहती है। तो आपको ये संबंधित जिलों के नाम भी ध्यान में रखने हैं। आगे देखिए दोस्तों, रूपनगढ़ नदी। दोस्तों रूपनगढ़ नदी का उद्गम अजमेर जिले के नाग पहाड़ से होता है, और इससे पहले अपन ने लूनी नदी पढ़ा था, तो लूनी नदी का उद्गम भी अजमेर जिले के नाग पहाड़ से ही होता है, तो वहीं से रूपनगढ़ नदी भी निकलती है। दोस्तों इसका प्रवाह अजमेर जिले के अंदर ही होता है, और विसर्जन इसका सांबर झील के अंदर होता है। दोस्तों जो हमारी खारे पानी की जो झील है सांबर झील, उसके अंदर ये रूपनगढ़ नदी जो है आकर के गिर जाती है, विसर्जन इसके अंदर हो जाता है। आगे देखिए रूपारेल नदी। दोस्तों रूपारेल नदी का उद्गम अलवर जिले की उदयनाथ की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। रूपारेल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अलवर जिले की उदयनाथ की पहाड़ी से, और इसका प्रवाह अलवर और भरतपुर इन 2 जिलों के अंदर बहती है। दोस्तों रूपारेल नदी किन जिलों के अंदर बहती है? अलवर और भरतपुर जिले के अंदर, ठीक है ना। तो अब आगे नदियों से संबंधित और अन्य महत्वपूर्ण फैक्टों के बारे में आगे अपन देखते हैं। तो देखिए आगे दोस्तों, अब अपन नदियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। दोस्तों सबसे पहले राज्य के त्रिवेणी संगम। दोस्तों संगम से संबंधित एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अपन सबसे पहले संगम के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों बेणेश्वर जो डूंगरपुर के अंदर है, यहाँ पर किन किन 3 नदियों का संगम है उसको अपन ध्यान रखेंगे कि बेणेश्वर डूंगरपुर के अंदर माही, सोम और जाखम 3 नदियों का संगम है, और किस जिले के अंदर है ये? डूंगरपुर के अंदर। कौन से स्थान पर? बेणेश्वर के अंदर। तो दोस्तों अपन ध्यान रखेंगे कि बेणेश्वर डूंगरपुर के अंदर माही, सोम और जाखम नदियों का 3 नदियों का क्या है? संगम है। अगला संगम है हमारा बीगोद और मांडलगढ़ के बीच, यानी भीलवाड़ा के अंदर। बीगोद कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा जिले के अंदर। तो दोस्तों भीलवाड़ा के अंदर कौन कौन सी 3 नदियों का संगम है? बनास, बेड़च और मेनाल। बनास, बेड़च और मेनाल 3 नदियों का संगम है बीगोद भीलवाड़ा के अंदर। और अगला त्रिवेणी संगम है हमारा रामेश्वर। रामेश्वर सवाई माधोपुर के अंदर। दोस्तों यहाँ पर 3 नदियां हैं, चंबल, बनास और सीप। चंबल, बनास और सीप 3 नदियों का संगम है। तो दोस्तों राजस्थान के अंदर 3 त्रिवेणी संगम है, डूंगरपुर, भीलवाड़ा और सवाई माधोपुर के अंदर। तो दोस्तों डूंगरपुर में बेणेश्वर, भीलवाड़ा के अंदर बीगोद और सवाई माधोपुर के अंदर रामेश्वर, ये 3 संगम जो है अपन को एग्जाम की दृष्टि से याद रखने हैं इनको। अब आगे देखेंगे अपन नदियों की लंबाई अवरोही क्रम में। दोस्तों कई बार युग्मों के रूप में कंपटीशन में पूछा है कि राजस्थान में नदियों की लंबाई को घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में, तो आप लोग सभी ध्यान देंगे। इसका मैंने आपको एक ट्रिक बनाया है। तो दोस्तों राजस्थान के अंदर जो नदियों की लंबाई है अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में किस तरीके से याद करेंगे, तो इसका ट्रिक है चम्मा बना घंबा लूका बेको। चम्मा बना घंबा लूका बेको। चम्मा बना घंबा लूका बेको। तो दोस्तों सबसे पहले चम से बना हमारा चंबल नदी, मा से माही, बना से बनास, घंबा घग्गर, बा से बाणगंगा, लू से लूनी, का से काली सिंह, बे से बेड़च और को से कोठारी। यानी चंबल, माही, बनास, घग्गर, बाणगंगा, लूनी, है ना, और काली सिंह, बेड़च और कोठारी नदी। तो ये दोस्तों हमारे घटते क्रम में है। तो सबसे पहले कौन सी नदी हुई? सबसे बड़ी नदी चंबल नदी। तो दोस्तों चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? 966 किलोमीटर। 966 किलोमीटर। और राजस्थान के अंदर मात्र 135 किलोमीटर बहती है ये। तो आपको दोनों ही फैक्ट ध्यान रखने हैं कि कुल लंबाई 966 किलोमीटर और राजस्थान में 135। दोस्तों क्लियर नहीं है, लगभग में इसके होती है ना। अब आगे देखिए माही नदी। तो सबसे बड़ी कौन सी होगी? चंबल 966, इसके बाद माही 576, बनास 480, घग्गर 465, बाणगंगा 380, लूनी 330, काली सिंह 278, बेड़च 190 और कोठारी नदी की लंबाई 145 किलोमीटर।
तो दोस्तों आपको अवरोही क्रम में पूछ लिया जाए तो आप इस तरीके से इस ट्रिक को याद रखेंगे, और यदि आरोही क्रम में आपसे पूछ लिया जाए तो आप इसको उल्टा कर देंगे। इस ट्रिक को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। सबसे पहले कोठारी, बेड़स, है ना, काली सिंध, लूनी, बाणगंगा, घग्गर, बनास, माही और चंबल। इस तरीके से दोस्तों आपको आरोही और अवरोही क्रम का ध्यान रखना है। अब दोस्तों अपन ने अभी देखा चंबल नदी की कुल लंबाई 966 किलोमीटर और राजस्थान में 135 किलोमीटर बहती है। माही नदी की कुल लंबाई 576 और राजस्थान में 171 किलोमीटर। इसके बाद में दोस्तों जो नदियां हैं सारी हमारी राजस्थान के अंदर ही बहती है। इनकी संपूर्ण लंबाई कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर ही है। तो दोस्तों इसकी कुल लंबाई बनास राजस्थान के अंदर 480 किलोमीटर, घग्गर 465, बाणगंगा 380, लूनी 330, काली सिंध 278, बेड़च 190 और कोठारी नदी 145 किलोमीटर बहती है। तो इस तरीके से दोस्तों आज अपन ने पढ़ा नदियों के बारे में, और दोस्तों मैं समझता हूं कि राजस्थान के अंदर बहने वाली नदियों के बारे में आपको संपूर्ण ज्ञान हो चुका होगा। दोस्तों इससे पहले भी मैंने आपको राजस्थान की नदियों के 2 वीडियो और अपलोड कर दिए हैं, जिसके अंदर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी और अरब सागर के अंदर गिरने वाली नदियों के बारे में। तो दोस्तों आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नए नए वीडियो का अपडेट तुरंत मिलते रहे। दोस्तों आपको यदि वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।